महाभारत के युद्ध में यूं तो एक से एक योद्धा सम्मिलित हुए, लेकिन इनके बीच एक योद्धा ऐसा भी था जो कि आज तक जीवित है। जी हाँ दोस्तों, इनको शाप मिला था अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के इसी रहस्यमय किरदार के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अपने पिता की तरह यह एक महान धनुर्धर थे, साथ ही एक निपुण योद्धा भी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक बार तपस्या के लिए हिमालय गए। हिमालय में इन्होंने घनघोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर महादेव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का विशेष वरदान दिया। इसके फलस्वरूप इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इन्होंने अश्वत्थामा रखा। अश्वत्थामा को बचपन से ही एक दिव्य मणि उसके माथे पर थी। देखा जाए तो महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। यही वजह थी कि अश्वत्थामा भी पांडवों के खिलाफ इस युद्ध में लड़े। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, साथ ही में वह एक महारथी भी थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि महारथी वह योद्धा होता था जो कि दिव्य अस्त्रों और हर तरह के शस्त्र अस्त्र चलाने में निपुण होता था। युद्ध में महारथी 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से अकेले मुकाबला कर सकता था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। उसने इस युद्ध में पांडवों पर कोहराम मचा दिया। महाभारत के युद्ध में एक पल ऐसा भी आया जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण से कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई। उस समय अश्वत्थामा ही थे जिन्होंने घटोत्कच का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि अंत में उसने घटोत्कच को घायल भी कर दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य एक महान योद्धा थे। जब उन्होंने कौरवों की सेना की बागडोर संभाली, उन्होंने पांडवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर सुनाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह करने से साफ मना कर दिया, जिसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान ने सुझाया कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी की हत्या की जाए और यह खबर द्रोणाचार्य को सुना दी जाए। द्रोणाचार्य को खबर सुनाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। अश्वत्थामा की मौत की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य एकदम शोक में चले गए। उन्होंने युद्ध के बीच ही अपने हथियार डाल दिए। इसी का फायदा उठाकर छल से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का धड़ उनके सर से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा को जब यह वाक्य पता चला तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा पनप रही थी। वे रात के समय पांडवों के शिविर में घुस गए और द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार दिया। इसके उपरांत द्रौपदी ने गुस्से और शोक में वशीभूत होकर यह आग्रह किया कि अश्वत्थामा को पकड़ा जाए और मार दिया जाए। इसके बाद पांडव निकल पड़े अश्वत्थामा की तलाश में। इसके बाद पांडवों और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन ऋषि मुनियों के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले पाए क्योंकि उन्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेना आता ही नहीं था। तो अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की कोख में चला दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस निर्दय कुकर्म के कारण श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को धरती पर अनंत काल तक भटकने का श्राप दे दिया। साथ ही में अश्वत्थामा के माथे की मणि जो उनके जन्म से ही थी वह निकाल दी गई, जिससे अश्वत्थामा के माथे पर एक घाव हो गया। दोस्तों, कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा धरती के समाप्त होने तक युगों युगों से धरती पर भटक रहे हैं। जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार कर दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब इन्हें जंगल में एक वृद्ध आदमी मिला। इस बूढ़े व्यक्ति के माथे पर घाव के निशान थे। पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यक्ति की मदद करने की ठानी और साथ में उसका वानस्पतिक उपचार भी किया, लेकिन हफ्ते भर के उपचार के बाद भी उसके घाव जस के तस रहे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को यह शक हो गया, कहीं ये व्यक्ति अश्वत्थामा तो नहीं। साथ ही यह निशान मणि निकालने द्वारा बना हुआ निशान तो नहीं। अतः पृथ्वीराज चौहान ने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया, क्या आप अश्वत्थामा हो? इस पर उस व्यक्ति ने सहमति जताई। इसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया। पृथ्वीराज रासो नाम की इस पुस्तक में पृथ्वीराज और अश्वत्थामा के बीच में हुई इस वार्तालाप का जिक्र है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर समय समय पर अश्वत्थामा के दिखाई देने की खबरें आती रहती। लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा भी वहां पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई लोगों के अनुसार
अश्वत्थामा अपने घाव के उपचार के लिए लोगों से हल्दी और तेल मांगते हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। शिव के इस मंदिर में प्रातःकाल में कोई फूल और गुलाल चढ़ा जाता है, और यह कौन चढ़ाता है यह आज भी रहस्य से कम नहीं है। लोगों की यह मान्यता है कि अश्वत्थामा ही वे हैं जो कि शिव पूजा करने के लिए रोज सुबह यहाँ आते हैं। सनातन धर्म की धार्मिक पुस्तक भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। इस पाप को मिटाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान कल की अवतार लेकर धरती पर अवतरित होंगे और अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। युद्ध में अश्वत्थामा उनके पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएंगे, साथ में इस युद्ध में शामिल भी होंगे। अश्वत्थामा के भटकने का उद्देश्य भी इस धर्म युद्ध में शामिल होना है और अंत में इस श्राप से मुक्त होकर मोक्ष हो पाना है। तो दोस्तों, आज हमने बात की अश्वत्थामा की, कैसे एक श्राप के कारण वह आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे इस तरह के किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, अगले किस्से में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।